हेलो एवरीवन। इस जर्नी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या इस जर्नी को हम खुद कंप्लीट कर सकते हैं? मेंटर वर्सेस सेल्फ, क्या इसकी हम सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं? हम खुद से अपनी जर्नी को क्या कंप्लीट कर सकते हैं? तो ये बहुत एक यूनिक सा टॉपिक है और ये आपके अंदर चलता रहता है और आप लोग बहुत एफर्ट भी लड़ाते हैं इसके ऊपर कि हम खुद से कर लें, फिर ढूंढेंगे, इधर ढूंढ लें, उधर ढूंढ लें, सेवन चक्रा भी आप लोगों को मिल जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप लोग उठाते हैं, क्या करते हैं। आप लोग शुरू हो जाते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, पैसे बचे रहेंगे और आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो खुद से करते रहेंगे और वीडियो सुनते रहेंगे। सबसे पहला भरम तो आपका मैं एक ये तोड़ दूं कि आप वीडियो के ऊपर डिपेंड हैं, या इसको कहते हैं को डिपेंडेंसी। तो सबसे पहले तो आपको ये को डिपेंडेंसी तोड़नी है, क्योंकि आप डिपेंड है, वीडियो का वेट करते हैं। जो स्टूडेंट है मेरे, उन स्टूडेंट को वो इनर वर्क कर रहे हैं और उनको चीज़ें समझ आती है तो वे वीडियो सुनते हैं कि हम इस दौर से गुजर चुके हैं, और जब उनके पर निकल आते हैं, फ्लाई करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, तो उनको वीडियो की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जो निकल चुके हैं और अपनी अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं। कोई यूनियन, कोई हारमोनियस यूनियन, कोई टॉकिंग ट्रम में है, कोई कैसे है, कोई कैसे है, उनका चल रहा है। तो यहाँ क्या है, आप कहीं से कुछ उठाते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और वही कुनबा फिर क्या करता है कि उसके कपड़े नोचता है, उसके बाल नोचता है, उसका सर नोचता है, उसके हाथ नोचता है, उसके पैर नोचता है। तो उसने कुनबा जोड़ लिया, मतलब उसको यही नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। बस वो भानुमति के कुनबे की तरह दुखी हुई रहती है और आगे बढ़ती रहती है। अब सपोज करो ऐसा स्टूडेंट क्या मेंटर बनेगा? और फिर वो वीडियो भी बनाने लग जाती है। जब वो, क्योंकि उसको ये रहता है मैं तो अब पूरी हो चुकी हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी डिपेंड है वीडियो पे। ऐसे ऐसे हैं बहुत जो टैरोट वाली हैं और हैं, वो सब करती रहती हैं, लेकिन क्या वो पूरी हैं? वो अपनी आत्मा को खुद झूठ बोल रही हैं। और ये जो दुनिया है ये आईना है, आपका मेंटर आपका आईना है। वो मेंटर, इसलिए आप यूनियन में नहीं आते, आप भागते रहते हैं, क्योंकि वो को डिपेंडेंसी जो आप डिपेंड हैं वीडियो के अंदर, किसी की वीडियो के ऊपर, आप मैसेज ढूंढते हैं उन वीडियो में कि ये इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं, जो मुझे सपना आया उसके साथ ये हो रहा है कि नहीं, वो ये हो रहा है कि नहीं, ये वो हो रहा है कि नहीं, आप ये ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ क्या है, डिपेंडेंसी। तो आपका काउंटर पार्ट टोटली मिरर है, क्योंकि आप 5D में एक सोल है, और जो आप सोचती हैं वही वो सोचता है या सोचती है। तो आप क्या करते हैं? मैं ये नहीं कह रही वीडियो नहीं सुनना, वीडियो सुनो, जो स्टूडेंट है मेरे उनको समझ आती है ये चीज़ें। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप किसी की भी वीडियो सुनते हैं जो आपको रेजोनेट हो रही है, उससे आपके ब्लॉक हील होंगे, ना कि आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी। जो इनर वर्क कर रहे हैं उनकी जर्नी आगे बढ़ेगी, और जो नहीं कर रहे वो सिर्फ रेजोनेट करते रहते हैं। यस मुझे रेजोनेट हुआ, यस ये मेरे अंदर चल रहा है, यस ये ऐसा हो रहा है, यस ये वैसा हो रहा है, तो वो समझ लो वो वहीं की वहीं स्टक है, वो आगे नहीं बढ़ रही, उनकी ट्रेन एक ही जगह के ऊपर रुकी हुई है, वो आगे नहीं। और सेम उनका जो काउंटर पार्ट है वो इसी एनर्जी में वो चलता रहता है, और इसलिए आपका यूनियन नहीं होता, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो शरीर की बीमारी हो, चाहे वो आपके रिश्ते घर के अंदर हो। आप उन रिश्तों को क्लोजर दे देते हो। क्लोजर मीन्स मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, घर छोड़ के चले जाना या कुछ ऐसा करना, बट आपकी जर्नी वहीं की वहीं रहती है। तो इसको हम डीप लेकर के जाते हैं थोड़ा सा। यह सवाल जो क्वेश्चन है हर ट्विन फ्लेम के अंदर आता है, ये कभी ना कभी आता है। तो सच ये है कि ये जो जर्नी है आपकी, इसलिए इसे पूरा भी आपको करना है। ये जो जर्नी है इसको कंप्लीट भी आपको करना है, इसको कोई कंप्लीट नहीं कर सकता। कोई मेंटर, कोई हीलर आपकी हीलिंग नहीं कर सकता। कोई टैरोट रीडर
या कोच आपकी जगह इनर वर्क नहीं कर सकता। टैरोट वाला आपकी जो फ्रिक्वेंसी इस टाइम आपकी जो ऊर्जा चल रही है वो ऊर्जा बता सकता है, लेकिन आपके लिए वो काम नहीं कर सकता। अगर कोई भी बोले कि मैं आपका डीएनए हील कर देता हूँ, या मैं आपका एंसेस्ट्रल हील कर देता हूँ, या मैं ये कर देता हूँ, या मैं वो कर देता हूँ, आपको एंजल की थेरेपी मिल सकती है, ये मिल सकती है, वो मिल सकती, आप कितने कितने भी विजुअलाइजेशन बोर्ड बना लो, विजुलाइज करते रहो, उनके बोर्ड बना लो, कितनी मैनिफेस्टेशन करते रहो, कितनी वीडियो सुनते रहो, आप जहाँ थे वहीं के वहीं हैं, क्योंकि आपके अंदर कचरा भरा हुआ है। दिल्ली में जब केजरीवाल आया उसने क्या करा, यमुना के ऊपर पूरा डंप लगा दिया कचरे का, आपने देखा होगा, और उसके ऊपर पौधे लगा दिए और फूल लगा दिए। तो क्या हुआ, जब उसके अंदर वैक्यूम यानी गर्मी पैदा हुई उस जगह के अंदर, तो वो ज्वालामुखी की तरह फटा वो कचरा और यमुना में बहा, और आसपास के लोग उससे काफ़ी प्रभावित हुए। सेम आपके अंदर है, वो कचरा आपके अंदर भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है। और आपकी सोल जब परिपक्व होती है, जैसे बच्चा जन्म लेता है, ऐसे ही जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, बोर्न होता है, बोर्न होने के बाद वो न्यू होता है, उसका पूरा शरीर कच्चा कच्चा होता है, उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो बैठने लगता है, गिरने लगता है, फिर चलने लगता है, तो जैसे गिरता है उसका सिर फिर पक्का होता है, कच्चा रहता है, नहीं तो पैदल चलने लगता है तो उसके पैरों के जो हमारे फिट जो नीचे रहते हैं, एडी रहते हैं, हील जिसको बोलते हैं, वो हमारे पकने लग जाते हैं, आपको भी पता है इस चीज़ का। तो ऐसे ही हम जो सोल हैं जन्म जन्मों से चली आ रही हैं, और ये पहले बच्चा यानी चाइल्डहुड, जैसे ही न्यू सोल आती है तो वो बचपन, जस्ट लाइक ए बचपन, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट बर्थ लेती है, तो नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट। तो जब ये ओल्ड हो जाती है तब ये जर्नी ट्रिगर होती है। और अगर फिर भी आप लोग काम नहीं करते तो समझ लो 84 का फेरा आपका फिर से शुरू, 84 योनियाँ जो आप भोगते हैं वो फिर से आपकी शुरू हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ क्या है, कोई भी मेंटर, कोई भी हीलर, कोई भी जो आपको बोलता हो कितना बड़ा धुरंधर है, उसको ले आओ मेरे पास। अगर वो आपको हील कर दे तो आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। आप उनकी वाणी से प्रभावित हो सकती हैं, उनकी वाणी आपको टेम्परेरी पीस दे सकती है। जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं बीमारी का इलाज कराने, अगर आप बोलें कि मेरी जगह अपने घर वालों को, अगर आप अपनी जगह घर वालों को अगर मेडिसिन खिलाते हैं, तो क्या वो आप उस बीमारी से हट जाएंगे, यानी उस वो बीमारी आपके अंदर से ठीक हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये लिख लो आप कहीं पे भी। क्लियर। ऐसे ही ये जो जर्नी मिली, आप एक ओल्ड सोल हो चुकी हैं, और एक लूप को क्रिएट क्रिएट करते करते जब से ये सृष्टि बनी है तब से चली आ रही हैं। अब इसका आज़ाद होने का टाइम है, तो अब आप सेल्फ करें या मेंटर करें, इसमें उलझना आप लोगों ने शुरू कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने मन के मते चलें, या ठीक है मुझे मेंटर की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ जर्नी, खुद से जो जर्नी करते हैं उनकी बात सुन लो अभी, फिर हम मेंटर की बात भी बोलेंगे। सेल्फ, बहुत से लोग बिना किसी मेंटर के भी ये जर्नी करते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बुक्स पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अनाप शनाप जो चीज़ें होंगी, जस्ट लाइक आप एक कोचिंग ले रहे हैं और आपको एक बहुत ही बड़ा योद्धा बनाया जा रहा है। तो जैसे सैनिक होते हैं, जवान पे जब 9 महीने की उनकी ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ वो कह दे नहीं हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, हमें तो डायरेक्ट भर्ती कर लो, तो टाइम एन मौके पे आप बंदूक भी नहीं चला सकते। AK-47 की तो बहुत दूर की बात है, ना आप तोप चला सकते ना कुछ, क्योंकि आपने बुक में पढ़ा है। आपने सिर्फ आंख बंद करके मेडिटेशन किया, आपने सिर्फ विजुअलाइजेशन किया है, आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बुक रीड की है। आप बैठ गए, कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, और आप आगे बढ़ते गए। सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं खुद से ही, मेरे अंदर तो ये हो रहा है, मेरे अपने अंदर रिफ्लेक्शन जो होता है वो चलता रहता है, और उसको आप देखते रहते हैं, लेकिन वो हील नहीं होता आपका। पैटर्न ऑब्जर्व करते रहते हैं, जैसे वीडियो आती है आप अपने पैटर्न को ऑब्जर्व करते रहते हैं। एक चीज़ और, आप जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं आप उनके कमेंट देखना, जब आप कमेंट करते हो ना उस टाइम ही पता चल जाता है आपको
आप अपने कमेंट देखना और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके कमेंट देखना, वो कैसे कमेंट करते हैं और आप लोग कैसे कमेंट करते हैं। यहीं से आपकी एनर्जी का पता चल जाता है कि आप कहाँ पे हैं। तो मुझे मैं सिर्फ एक ही चीज़ करती हूँ कि अपना जो प्यार है वो आप लोगों के लिए भेज देती हूँ कि ठीक है भाई, हे परमात्मा इनको सद्बुद्धि दें, क्योंकि ये मन के मते चल रहे हैं। तो इससे ज़्यादा फिर मैं कुछ नहीं करती। और जो मेंटर, जो मेरे स्टूडेंट है, आप उनके यहीं से आप फ़र्क देख लेना, वो क्या लिखते हैं और आप क्या लिखते हैं। क्लियर। तो आपको अपने पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं वीडियो को सुन सुन के, रेजोनेट रेजोनेट रेजोनेट। तो यहाँ क्या आपके जो अंदर के इशू हैं, जो पैटर्न है, आप सिर्फ उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन वो हील नहीं हो रहे, वो एज इट इज़ है, लेकिन आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, सिर्फ कि देख रहे हो बस, जस्ट लाइक ए वो चल रही है टीवी के ऊपर, एक इमेज चल रही है, यस, रील चल रही है। सेल्फ एक्सपीरियंस, फिर आपके अंदर एक्सपीरियंस चलते हैं, जो घर के अंदर ट्रिगर मिलते हैं आपको। फुल मून का पता चल गया, न्यू मून का पता चल गया, पोर्टल का पता चल गया, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे सेल्फ एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं कि मैं खुद एक्सपीरियंस करूँ इसको। आगे क्या है वो देखना नहीं है, बस एक्सपीरियंस करने हैं मुझे। क्या एक्सपीरियंस करने हैं? जो ट्रिगर आते हैं उनको आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो लैक ऑफ मनी, उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर आप अब सपोज करो आधे अधूरा ज्ञान आपको बुक्स वगैरह पढ़ने से, इन सब से अगर मिल भी गया, तो आप कितना बड़ा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं आपको ये भी मालूम नहीं है, क्योंकि आप आधे अधूरे हैं। अध जल गगरी छलकत जाए। तो आधी भरी हुई गगरी यानी पानी, गांव में जो मटके में पानी लेकर के आते हैं गगरी के अंदर, अगर वो आधी है तो वो छलकेगी। उसको लेकर के जब पनिहारन चलती है तो वो छलकती हुई जाती है। तो आपका वो हाल होता है। आप कितने स्टूडेंट की यानी कितनी सोल की जर्नी को आप डिले कर रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं। और आप उसी लूप के अंदर उलझे रहते हैं जब तक गाइडेंस किसी मेंटर की आपके साथ नहीं रहती। जैसे बचपन में हमें, जब तक हम बैठने नहीं सीखते तो हमारी मदर हमारी बहुत केयर करती है। फिर हम चलने लगते हैं तो हमें उंगली पकड़ के चलाया जाता है, सेम, कि आपको अभी पता ही नहीं है क्या कराना है क्या नहीं कराना है। बस आप एनर्जी अपडेट, डीएम आएगा नहीं आएगा, क्यों आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अरे सामने वाले के सर में दर्द है और आप पैर की दवाई देते जा रहे हो। सामने वाले के पेट में दर्द है और आप आंखों में ड्रॉप डालते जा रहे हो। सामने वाले के गले में दर्द है, उसको कोल्ड हो रखा है और आप उसको लूज मोशन की दवाई खिलाए जा रहे हो। तो आपका ये हाल है। अब सोचो आप कितना हैवी कर्मा क्रिएट कर रहे हो। जितने भी सुन रही हैं मेरी वीडियो पे, चाहे वो मेरे स्टूडेंट ही क्यों ना, अगर उन्होंने वीडियो अपना चैनल बनाना शुरू कर दिया और वो सोचती हैं कि हम जल्दी जल्दी सोल पर्पज करें, ये सोल पर्पज नहीं है, ये कर्मा है। इसमें आप कर्मा क्रिएट करना शुरू कर रहे हो, आप अपना कर्मा बना रहे हो, अपना बोझ बना रहे हो। ये क्लियर। तो अब क्या है, यदि व्यक्ति ईमानदारी से अपने अंदर देखने को तैयार है, अगर आज आप बैठ के एनालाइज करो, अपने अंदर देखो ईमानदारी से, सच्चाई से, क्योंकि आप ही आपका आईना है। आपका काउंटर पार्ट की और आपकी सोल एक है। 3D में आपके शरीर अलग हैं। जो 3D में आप एक्शन लेंगी वही एक्शन वो लेगा। अगर आप सोचती हैं कि मैं ऐसे ही कर लूँगी तो वो भी आपको ऐसे ही लेगा कि ऐसे ही है, ठीक है, मेरे साथ टाइम पास हो रहा है, मेरे साथ मुझे कुछ करना नहीं है। आप कहते हैं एक्शन नहीं लेता, आप कहते हैं बोलता नहीं है, आप कहते हैं कम्युनिकेट नहीं करता, आप कहते हैं साइलेंट जर्नी, आप सब कुछ बोलते हैं, लेकिन कैसे काम आप अपने अंदर करते नहीं है बस। और कई तो इनर वर्क लेती हैं, बस तुरंत ही 1 महीने में कम्युनिकेट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो ये जो इतने टाइम का आपके अंदर कंठ जो है वो ब्लॉक पड़ा हुआ है, वो कैसे एकदम से ओपन हो जाएगा? जब तक 3 लोअर चक्रा से आप खुद ऊपर नहीं उठेंगे तो कैसे आप सोच सकते हैं कि आपका काउंटर पार्ट 3 लोअर चक्रा से ऊपर उठ जाएगा? क्लियर। तो यहाँ क्या है, आपके अंदर ईमानदारी नहीं है। सबसे बड़ी चीज, आपको ईमानदार बनना पड़ेगा आपके प्रति। जब आप ईमानदार होंगे तो आपका काउंटर पार्ट ऑटोमेटिक ईमानदार होगा। वो आपके साथ फिर लॉयल्टी से यानी कम्युनिकेट करेगा ईमानदारी से। वो सब उसको मालूम है आपके अंदर क्या चलता रहता है। अपनी जर्नी यानी सेल्फ जर्नी का क्या फायदा है? फायदा, अपनी इनर विजडम को आप क्या करते हैं, जो आपके अंदर विजडम चलता रहता है, आप
सिर्फ उसी में उलझे रहते हैं, उस विजडम का आपको नॉलेज ही नहीं है। ठीक है। दूसरा, बुक पढ़ेंगे। बुद्ध एकदम से बुद्ध नहीं हुए, उन्होंने जन्म बर्थ बर कितना काम किया, उन्होंने अपने ऊपर कितना कष्ट पाया, सब कुछ। और उनके पास तो मनी ब्लॉकेज भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी जर्नी कंप्लीट की। वो तो राजा के लड़के थे, राजा राजकुमार थे। तो अगर वो चाहते तो वो फटाफट अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेते, लेकिन नहीं, वो फटाफट क्या करते, बैठते और सब कुछ, तो ये एक्सपीरियंस नहीं करते। सेम चीज जो आपके अंदर अभी दुख दुख चल रहे हैं, जो आप लोगों को बोलते रहते हो कि मेरे को तो हीलिंग करा ली मैंने, तो वो मेंटर मेरी हीलिंग करवा देगा, मैं उस ग्रुप के साथ कनेक्ट हूँ, वो ग्रुप में मेरे ये चल रहे हैं, वो ग्रुप में वो चल रहे हैं, और वो मेंटर मेरी हीलिंग कर रहा है, उस मेंटर ने मेरे एंसेस्ट्रल हील कर दिए, उस मेंटर ने कोच ने मेरे विजुअलाइजेशन सिखा दिया, उसने। जब तक इस जर्नी को स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत आश्रमों में गए बुद्ध, कभी किसी आश्रम में गए, कभी किसी आश्रम में गए, तब उनको लास्ट में जब उनको विजुअलाइजेशन हुआ कि ये खुद की जर्नी है, तो ये आप खुद को ही पूरी करनी है, इसमें कोई दूसरा आपकी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकता। मेंटर आपका हाथ पकड़ता है, इनर वर्क कराता है, आगे बढ़ाता है और सेल्फ रियलाइजेशन कराता है, एक एक ब्लॉक बताता है, और जब वो हील होते हैं तब उनके बारे में बताता है आपका ये हील हो चुका है। क्लियर। बाहरी डिपेंडेंसी आपकी ज़्यादा बढ़ती है, सेल्फ के फायदे, जो बाहर की डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप वीडियो के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनकी वीडियो आएगी, फिर दूसरों की, फिर तीसरों की, फिर चौथों की, क्योंकि एक चैनल नहीं है आपका। एक मेरे पास है, एक दिन मैं ऐसे ही स्क्रॉल करते करते एक वीडियो आई मेरे पास, अब चैनल का नाम तो नहीं लूँगी मैं, क्योंकि मुझे पब्लिसिटी किसी की नहीं करनी। तो एक लड़की है, वो उस चैनल पे भी जाके, वो लैंग्वेज उसकी ऐसे ही है, मेल है, ये मैस्कुलिन है, फेमिनाइन बॉडी में नहीं, मैस्कुलिन बॉडी में फेमिनाइन था, लेकिन अब उसने इनर वर्क कर लिया है। वो लड़की का कमेंट मैंने वहाँ भी जाके देखा, और सेम कमेंट वो वहाँ भी कर रही है। तो ये मेरे को किसी ने भेजा था एक्चुअली, तो फिर मैं देख के आई जा करके। तो ऐसे 3-4 हैं, 4-5 हैं ऐसे, जो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपकी डिपेंडेंसी बढ़ेगी, तो आपका काउंटर पार्ट क्या करेगा, मिरर करता है, तो वो क्या करेगा, अपने कार्मिक के अंदर जा करके इन्वॉल्व रहेगा, फैमिली में इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि आप कलेक्टिव एनर्जी को पिक करते हैं। तो बधाई हो आपको, जो आप सेल्फ में लगे हुए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आप बार बार उसी लूप के अंदर उलझे रहते हैं और लोगों की वीडियो सुनते रहते हैं, तो ये इसके लिए भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आप सेल्फ कर रहे हैं। अपनी सोल गाइडेंस पर आपका कोई ट्रस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो छूट जाती है सोल। कैसे, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप डिपेंड रहते हैं। अच्छा, ये वीडियो आ गई, अच्छा उन्होंने ऐसे बोल दिया, अच्छा उन्होंने ऐसे बोल दिया, जिन्होंने भी ये, आप खुद अपना आईना देख लेना, जो जो आज वीडियो सुनेगी सब अपना आईना आप देख लेना कि आप क्या क्या कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आपको सेल्फ के ऊपर पता ही नहीं है, सेल्फ के साथ कैसे कनेक्ट होना है, मेरी हायर सेल्फ क्या कह रही है। आप वीडियो भी बनाना शुरू कर देंगे, तब भी आप दुनिया की जो वीडियो है उसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, सेल्फ के ऊपर आपका कुछ है ही नहीं। और मेंटर कब मदद कर सकता है, नेक्स्ट, सेल्फ का हो गया। अब मेंटर, मेंटर जर्नी को आपके लिए कंप्लीट नहीं करता, जर्नी को कंप्लीट नहीं करता। मेंटर सिर्फ ब्लाइंड, जो आपके अंदर जो अंधे ब्लाइंड सपोर्ट्स जिसको कहते हैं, वो दिखाता है, आपके अंदर के कोर डीप जो आपके ट्रिगर हैं उनको दिखाता है। लिमिटेड जो बिलीफ आपके पहचानने में मदद करता है कि ये आपका लिमिटेड बिलीव सिस्टम है, ये नेगेटिव बिलीव सिस्टम है, ये आपका उसको पहचानने में, उसको बताने में मदद करता है। जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप आते हैं, मैसेज करते हैं, जैसे स्टूडेंट है मेरे, वो पूछते हैं आकर के, मैं उनको बताती हूँ। वो पास्ट और फ्यूचर में ही जगलिंग करते रहते हैं, फिर मैं उनको बताती हूँ कि आप ये कलेक्टिव एनर्जी को पिक कर रहे हैं, पास्ट और फ्यूचर में जगलिंग कर रहे हैं। तो ये लिमिटिंग जो बिलीव आपने बनाए हैं उनको बताता है। कन्फ्यूजन क्लियर करता है, जहां आप कंफ्यूज होते हैं, जगलिंग करते रहते हैं, उन कन्फ्यूजन को वो क्लियर करवाता है। इनर वर्क की दिशा बताता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, और कब करना है, और कैसे करना है।
इनर वर्क की जो दिशा है उसको बताता है। इमोशनल सपोर्ट करता है, जब आपके अंदर हैवी एनर्जी होती है तो वो आकर के आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा, और जब डांटना होगा तो वो डांटेगा, क्योंकि एक ही जगह अगर आप उलझे पड़े हैं तो वो इतने राइट रखता है कि आपको डांट सकता है। मेंटर पर डिपेंडेंसी, अगर आपकी मेंटर के ऊपर भी डिपेंडेंसी है तो उसका क्या खतरा है। कई लोग जर्नी में फंस जाते हैं और लूप की तरह घूमते रहते हैं। जैसे मुझे कहती हैं ना कई, इन मेंटर की तो नाक पे गुस्सा रखा रहता है, क्योंकि मैं मेरे ऊपर डिपेंड ही नहीं होने देती। मुझे कब गुस्सा करना है, कब प्यार करना है, कब मैंने पोलाइटली बात करनी है, तो ये मुझे पता है, क्योंकि मुझे आगे चलाना है आपको, ना कि मेरे ऊपर डिपेंड करना। हर साइन का मतलब पूछते हैं। कोई भी साइन, मेरे को तो ये एंजल नंबर दिखाई दे गया, मेरे पे तो कान पे खुजली होगी, मेरे तो ये होगी, मेरे को वो होगी, इसको कहते हैं आप मेंटर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हैं। शुगर आपको स्पून फीडिंग चाहिए, तो मेंटर ये भी नहीं बताता आपको, मैं नहीं बताती, जो मेरे से पूछती हैं कई आकर के, रात को मेरे को ये दिखाई दिया, ये एंजल नंबर, मैं कहीं पे भी जाती हूँ या जाता हूँ मुझे ये एंजल नंबर दिखाई दिया, तो मैं कभी नहीं बताती हूँ, सारी समझ गई होगी। हर ड्रीम का मतलब पूछते हैं जब शुरू शुरू में आप जर्नी में, क्योंकि ये जो उलझे हुए हैं वो पूछते हैं। आपने आपको देखना, उनके कमेंट देखना, क्योंकि वो इनर वर्क नहीं कर रहे, वो यही पूछते रहते हैं, इसका मतलब क्या है, मुझे ये दिखाई दिया, मुझे ऐसे दिखाई दिया, मुझे ये दिखाई दिया, मेरा काउंटर पार्ट ऐसे कर रहा है, मेरा कार्मिक ऐसे कर रहा है, मेरे घर वाले ऐसे कर रहे हैं, मेरा पति ऐसे कर रहा है, मेरा वो ढूंढते रहते हैं। आप कमेंट देखा करो, आप यहाँ से आपको एनर्जी भी पिक करनी आ जाएगी कि कौन आप मैडम का स्टूडेंट है और कौन नहीं है, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो आगे क्या है, ड्रीम का मतलब पूछते हो, टोटल डिपेंड हैं, हर डिसीजन के लिए गाइडेंस चाहते हैं। हर डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेना होगा, क्योंकि वो सोल के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। फिर जो सेल्फ कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वो वीडियो का वेट करेंगे कि वीडियो आए तो हम सुने। तो जब तक उनकी जर्नी क्या है, एक ही जगह स्टक हो जाती है। स्टक तो उनकी ऑलरेडी है, वो खुश हो जाते हैं, हम तो काम कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी कब चलनी है, कहाँ चलनी है, कैसे चलनी है, पता ही नहीं है, बस लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, कचरा भरते रहते हैं, अंदर भरते रहते हैं। और धीरे धीरे वे अपनी इनर गाइडेंस से कट जाते हैं। जो मेंटर के ऊपर डिपेंड हैं वो धीरे धीरे अपनी गाइडेंस, जो उनकी सेल्फ उनको गाइड करती है, उससे वो धीरे धीरे कट जाते हैं। एक अच्छा मेंटर आपको अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता। जो 5-5 साल से एक ही चैनल में अटके हुए हैं, अब ये मैजिकल इनर वर्क ले लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब वो कर लो, अब वो कर लो, अगर आप इस लूप में हैं तो समझ लेना सबसे बड़ा खतरा है, आप एक मेंटर ने आपको अपने ऊपर डिपेंड बना लिया है, आप उसके जाल में फंस चुके हो टोटली। क्योंकि ये आधी अधूरी नॉलेज लेके, जो कई तो मेरे स्टूडेंट है जो चैनल खोल के बैठे हैं, मैंने नाम भी लिया था उनका है, और वो जो एक जाने माना माने हैं, जेफ एंड शीलिया, उनकी स्टूडेंट रही, फिर अबीन नेगी की स्टूडेंट रही, उसके बाद वो लास्ट में मेरे पास आकर के उसने जर्नी अपनी कंप्लीट की है, मैं नाम भी बता दूं। तो उसने अपना चैनल खोल रखा है और अब वो ग्रुप ग्रुप खेल रही है, ग्रुप में बना लिया। मैंने तो कोई ग्रुप नहीं बनाया, तो मेंटर से क्या सीखे तुम, किसी के ग्रुप में नहीं जाना, किसी की उसमें जो ग्रुप ग्रुप खेलता है, जो जूम जूम खेलते हैं, उसके जूम में नहीं जाना। जस्ट लाइक एक्वेरियम, आप एक मछली की तरह इस कोने से उस कोने, उस कोने से उस कोने, आप उनके चंगुल में फंस चुके हो। आप अपनी सेल्फ के साथ जुड़ ही नहीं सकते, अपनी गाइडेंस को आप ले ही नहीं सकते। क्लियर? मैं जो लाइफ टाइम की मेंबरशिप के लिए बोलती हूँ, उसमें मुझे पता है इन लोगों को कब गाइडेंस देनी है और मुझे कब डांटना है। रश्मि है एक और, अगस्त में उन्होंने आई थिंक इनर वर्क लिया था, उन्होंने अपने बच्चों को दिया, मदर को दिया, सिस्टर को दिया। वो एक लूप में अभी उलझ गई थी 1 साल से, वो काफ़ी आगे बढ़ी हुई है अभी, वो एक लूप में उलझ गई। उनकी सिस्टर ने जो इनर वर्क लिया है, तो उनके कार्मिक रिलीज हो रहे थे, तो वो रिलीज हो रहे थे जैसे कार्मिक, तो क्या है, उस एनर्जी को ये पिक कर गई। अब इसको कौन सा ट्रोमा निकलने लगा, कम से कम 15-15 साल, 10-10 साल पुराना ट्रोमा एकदम से आगे आने लगा, तो लूप की तरह एनर्जी बन गई इसकी। तो कल बात हुई उससे, कॉल हम बहुत कम लेते हैं लेकिन वो मैसेज में ही बात कर लेती है। तो कल फिर उसको समझाया, मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा, तो उसको वो समझ में आई। ये होती है लाइफ टाइम मेंबरशिप, कि उसको फिर समझ में आई और एकदम से उसका बहुत बड़ा जो ब्लॉक है वो हील हो गया। और जो उनका बेटा है सेम उसको मिरर कर रहा था।
आपके अंदर कोई ना कोई एडिक्शन होगा, जो आपके बच्चे आपको मिरर करते हैं, आपका हस्बैंड आपको मिरर, अब सपोज करो आपका हस्बैंड अल्कोहलिक है, तो कोई ना कोई जो चीज़ है आप के अंदर ऐसी एडिक्शन है, या तो सेल्फ की होगी, या मेडिटेशन की होगी, या किसी भी चीज़ की एडिक्शन। ये कौन बताएगा? ये मेंटर बताता है आपको कि आपके अंदर ये एडिक्शन है, ये आपको छोड़नी होगी, तब आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो ये क्या है? मेंटर आपको अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता, वह आपको अपनी शक्ति के साथ खड़ा करना सिखाता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन मजबूत हो आपकी। मेरे जैसा जो स्टूडेंट होगा आपकी बैकबोन को मजबूत करेगा वो, कि आप अपनी पावर को, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को जागृत करो और इस जर्नी को कंप्लीट करो। क्योंकि दुख आपका है तो आपको ही इसको पूरा करना है। सुख कैसे लाना है उसका रास्ता मेंटर बता सकता है। असली सवाल मेंटर है या नहीं। असली सवाल यह नहीं कि मेंटर है या नहीं, असली सवाल है क्या आप सच में अपने शैडो को देखने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मेंटर शैडो दिखाता है। कई तो मेरे कमेंट से ट्रिगर हो जाती हैं, कोई घूम रही हैं, फरवरी से मैसेज करती हैं, फिर आएंगी, फिर मैडम जी ये मेरे को इनर वर्क लेना है, फिर गायब, फिर मैडम जी ये इनर वर्क लेना है, फिर गायब। और वो आएंगी, कई तो पैसे की एक्सचेंज भी दिखा देंगी, ये एक्सचेंज कर दिया मैंने एनर्जी, और फिर वो गायब। फिर वो क्या ब्लॉक करती है आई डोंट नो, क्या नहीं करती, मेरे को भेज देंगी कि ये देखो ये मैंने अपनी एनर्जी यानी ऊर्जा एक्सचेंज कर दी है, और मैं कब कॉल करूं आपके साथ, इतनी तारीख तक आपके पास पैसे आ जाएंगे या अमाउंट आ जाएगा। वो गायब। फिर उसके बाद फिर आएंगी 3 महीने के बाद निकल के, फिर कहेंगे आपने तो बढ़ा दिया। तो आप जैसों के लिए फिर 3 गुना हो जाता है मेरा रेट जो एनर्जी एक्सचेंज का है, वो 3 गुना। क्योंकि आप लोग मक्कारी करते हो, मक्कार हैं आप, अपनी सोल के साथ मक्कारी करते हैं, मेंटर के साथ मक्कारी करते हैं, अपनी बर्थ के साथ, अपने काउंटर पार्ट के साथ, अपनी जर्नी के साथ, और इतनी जो सोल हैं जो अवेकन होने वाली है उनके साथ आप गद्दारी करते हैं। इसलिए आप उसी लूप में उलझी रहती हैं, जिससे आपके अंदर बीमारी बनती है और ट्रिगर मिलते हैं आपको बहुत सारे। क्लियर? तो अब आगे क्या है? क्योंकि जर्नी का सबसे कठिन हिस्सा डीएम डीएफ नहीं है, डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन नहीं है। सबसे कठिन हिस्सा है आप अपने आप को अनसिक्योर फील करती हैं, अपने डर को आप देखना ही नहीं चाहती, अपनी अपेक्षाएं देखना नहीं चाहती। कोई अगर आपको आपका शैडो दिखाए तो आपको गुस्सा आता है एकदम से, कि वो आप उसको देखना ही नहीं चाहती। अपनी हीलिंग की जिम्मेदारी नहीं लेती आप, कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, या अगर ये जर्नी मुझे ट्रिगर हुई है तो मैं हीलिंग करने के लिए तैयार हूँ, बट आप नहीं करती। अब इसमें लास्ट क्या है, अगर समराइज करें इसको, तो क्या है? कुछ लोग अकेले जर्नी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मेंटर की मदद की ज़रूरत होती है, मैं बोलती हूँ। उसके बाद फिर कभी अगर बीच में विचलित होते हैं, जैसे हम शेयर करते हैं अपनी मदर से, फादर से कोई भी चीज़ है, तो अगर हम स्टडी में शुरू शुरू में हमें हेल्प की ज़रूरत होती है, उसके बाद फिर हम कोई भी अगर दुख आया, सुख आया, कुछ भी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, जस्ट लाइक ए मेंटर, कि उस जर्नी के बारे में आप आगे क्या विजडम निकाला, कैसे निकाला। जो मेरे स्टूडेंट है उन्हीं से, अदरवाइज नहीं। मैं किसी से कोई कॉल नहीं लेती, मेरा कॉल फ्री नहीं है, बता दूं मैं। कई आती हैं रैंडम कॉल कर देती हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करें, जाने ऊर्जा एक्सचेंज जाने, उसके बाद आप मैसेज करें। अगर आपको जमता है आप कॉल उसको बुक करें, अदरवाइज मेरे को रैंडम कॉल ना करें। यूनियन आगे आगे, कुछ लोगों को मेंटर की दोनों रास्ते हैं जो आपके पास, चॉइस चॉइस आर योर्स, आप फ्री हैं, आपकी चॉइस है आपको कौन सा रास्ता चुनना, कठिन वाला या ज्ञान वाला। लेकिन अंत में यूनियन किसी मेंटर के कारण नहीं होता, आपकी ऊर्जा के कारण यूनियन होता है। समझ लो आज इस बात को। यूनियन किसी टैरोट रीडर के कारण नहीं होता। यूनियन तब होता है जब व्यक्ति अपने अंदर अलाइनमेंट, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करता है, अपनी शिव और शक्ति को बैलेंस करता है, अपने चक्रास को बैलेंस करता है, अपने ब्रेन को बैलेंस करता है, तब उसके अंदर सेल्फ लव आता है। और जब सेल्फ लव आता है तो उसका हार्ट ओपन होता है, फिर वो चीज़ों को देखना शुरू करता है, और लास्ट में फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करता है, कि सबको फिर वो माफ़ करता है और अलाइन हो जाता है। मेंटर रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना खुद को है। होप वीडियो समझ आई होगी।
इसके ऊपर मैं बहुत और डीप ले जा सकती थी, बट फिर वही है कि वीडियो लंबी हो जाती है। तो अब आप सोच लें, आप मन के मते चल रहे हैं या मेंटर के अकॉर्डिंग, यानी अपनी सोल के अकॉर्डिंग। सोल कहती है मुझे जल्दी जल्दी पीस में आना है, और आप कहते हैं नहीं, मैं तो अपने आप करती जाऊंगी, जब मुझे पीस मिलेगा देखी जाएगी। तो ये जर्नी है बेटा, इसको करना आपको है। मेंटर आपको रास्ता दिखा के इस दुख से आजाद कर सकते हैं। जैसे कोई बीमारी आपके शरीर में आई तो क्या होता है, डॉक्टर उस बीमारी से आपको निजात दिलाते हैं, आपको रिलैक्स करते हैं, आपको अच्छा करते हैं। वही मेंटर का काम है। अब अगर आपको लगता है फिर भी कि नहीं जी हम तो खुद से करेंगे, तो बधाई हो आपको, आप बिल्कुल करें, कोई भी दिक्कत नहीं है। हर तरफ रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, चौराहा है, वहाँ एक आपको तकलीफ की तरफ लेके जाता है, एक उलझन की तरफ, एक आपको अच्छे की तरफ लेकर के जाता है, और एक आपको भगवान की तरफ, क्योंकि वो मेंटर ही आपको भगवान की तरफ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। तो ये आप सोच सकते हो आप क्या कर रहे हो। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।